दोस्तों, ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि ट्रेडिंग में नुकसान इसलिए होता है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस कमजोर है या सेटअप गलत है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर नुकसान की जड़ कोई चार्ट नहीं, बल्कि हमारे अंदर बैठा हुआ लालच होता है। यही लालच एक अच्छे चलते हुए ट्रेड को भी धीरे धीरे बुरे फैसले में बदल देता है। यही लालच हमें एक जीत के बाद दूसरी ट्रेड में, फिर तीसरी में और फिर चौथी में धकेलता है। और यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक अकाउंट हमें रोकने के लिए मजबूर ना कर दे। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोगों ने यह गलती की है, और अगर किसी ने अभी तक नहीं की तो सच मानिए, जब तक इस बात को अपने ट्रेडिंग रूल्स में नहीं लिखेंगे, यह गलती कभी ना कभी होगी। आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि लालच को काबू में कैसे रखा जाए, कैसे सिर्फ एक ही सेटअप पर टिके रहकर लगातार प्रॉफिट बनाया जाए, बिना इस कोशिश के कि हम मार्केट को हराएं, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर खेलें। तो चलिए शुरू करते हैं उस असली सफर की, जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं रहती, बल्कि खुद पर कंट्रोल सीखने की प्रक्रिया बन जाती है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कोई मार्केट क्रैश नहीं है, कोई बड़ी न्यूज नहीं है, कोई गलत स्ट्रेटेजी भी नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन है लालच। यही वो चीज है जो अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद भी दिमाग में एक आवाज डाल देती है, थोड़ा और रुक जाते हैं, और फिर कुछ ही मिनटों में जो हरे नंबर स्क्रीन पर चमक रहे होते हैं वो लाल रंग में बदलने लगते हैं। सच कहूं तो लालच से बचना सिर्फ ट्रेडिंग का सबक नहीं है, यह जिंदगी के सबसे बड़े सबकों में से एक है। जब आप नए होते हैं तो शुरुआत में मार्केट कभी कभी आपको ऐसे मौके देता है जो उम्मीद से कहीं ज्यादा मुनाफा दे देते हैं। तब दिमाग में एक फीलिंग आती है, अरे ये तो बहुत आसान है, मैं तो हर बार ऐसा कर सकता हूं। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। जैसे ही दिमाग को जल्दी और ज्यादा कमाने का स्वाद लग जाता है, वो छोटी छोटी जीतों से खुश होना बंद कर देता है। फिर हर ट्रेड में यही सोच चलती है, थोड़ा और पकड़ लूं, प्रॉफिट डबल कर देता हूं, और यहीं से चीजें बिगड़ने लगती हैं। लालच एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान अपने ही बनाए हुए नियम तोड़ देता है। मान लीजिए आपने पहले से तय किया था कि 2% प्रॉफिट मिलते ही ट्रेड बंद कर देंगे, लेकिन जब प्रॉफिट 2% पर आता है तो दिमाग कहता है 3% तक रुक जाते हैं। 3% पर पहुंचता है तो सोचते हैं बस 5% और कई बार 5% प्रॉफिट की जगह सामने 5% का नुकसान खड़ा होता है। यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, यह आपके आत्मविश्वास को भी अंदर से खोखला कर देता है। अब सवाल उठता है, इस लालच से बचें कैसे? सबसे पहला कदम है माइंडसेट बदलना। आपको यह बात गहराई से समझनी होगी कि ट्रेडिंग में अमीर बनने का रास्ता एक दो बड़े प्रॉफिट से नहीं निकलता। एक सच्चा प्रॉफिटेबल ट्रेडर वह नहीं होता जो किसी एक दिन 100% बना ले, बल्कि वह होता है जो सालों तक लगातार 2% से 3% को बार बार कलेक्ट करता रहे, बिना बड़े नुकसान के। दूसरी बात, मार्केट को कैसीनो की तरह देखना बंद करना होगा। कैसीनो में लोग जैकपॉट की उम्मीद में सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में आप प्लान बनाते हैं, रिस्क तय करते हैं और उसी प्लान पर टिके रहते हैं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसा ही एक बिजनेस है। यहां आपको एक ही ट्रेड में सब कुछ बना लेने की सोच छोड़नी होगी। यहां खेल रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का है। लेकिन यहीं एक और परेशानी सामने आती है। जब आपके पास बहुत सारे सेटअप्स होते हैं, ढेर सारे इंडिकेटर्स होते हैं और हर दिन कोई नया आइडिया दिखता है, तो आपका फोकस टूटने लगता है। एक दिन आप किसी एक स्ट्रेटजी पर ट्रेड करते हैं, अगले दिन किसी दूसरी पर। आपको लगता है अगर मैं एक साथ 3-4 सेटअप्स खेलूंगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन हकीकत इसका उल्टा होती है। आपका ध्यान बिखर जाता है, एनालिसिस कमजोर हो जाती है और प्रैक्टिस अधूरी रह जाती है। यही वजह है कि बड़े और अनुभवी ट्रेडर्स हमेशा एक ही बात कहते हैं, एक ही सेटअप पकड़ो, उसी को बार बार खेलो, जब तक वह आपकी आदत, आपकी फितरत न बन जाए। क्योंकि जब आप एक ही सेटअप को सैकड़ों बार ट्रेड करते हैं तो आपको उसके हर मूव की समझ आ जाती है। आपको पता होता है कब एंट्री लेनी है, कब बाहर निकलना है और कब सबसे अच्छा फैसला सिर्फ बैठकर इंतजार करना है। यही आदत धीरे धीरे आपको लालच से निकालकर डिसिप्लिन की तरफ ले जाती है। मैंने खुद देखा है, जो ट्रेडर्स एक सेटअप पर फोकस करते हैं उनके ट्रेड कम होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी टॉप लेवल की होती है। बार बार स्ट्रेटजी बदलना,
एक सेटअप फेल होते ही दूसरे पर कूद जाना, यह सब रिवेंज ट्रेडिंग है। और रिवेंज ट्रेडिंग सीधा आपको लालच की गोद में ले जाकर बैठा देती है। इसलिए पहला फैसला साफ होना चाहिए। आपका एक हथियार क्या है? चाहे वह कोई प्राइस एक्शन पैटर्न हो, कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी हो या कोई खास न्यूज ट्रेडिंग सेटअप, बस उसी को पकड़िए और उसी में मास्टरी हासिल कीजिए। शुरुआत में यह थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन समय के साथ यही बोरियत आपको वह कंसिस्टेंसी देगी जो लालच को कमजोर कर देती है। लालच से बचने का तीसरा तरीका है टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से तय करना और फिर उन्हें लाइव मार्केट में बदलना नहीं। मार्केट चलते वक्त आपका दिमाग आपको बार बार उकसाएगा, थोड़ा और रुक जाओ। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर कर देते हैं, लेकिन यहीं आपको खुद से लड़ना है। ट्रेडिंग को एक गेम की तरह देखिए, जहां स्कोर पैसे से नहीं, अच्छे फैसलों की गिनती से बढ़ता है। जब आपका फोकस स्कोर पर होगा, यानी लगातार सही प्रोसेस फॉलो करने पर, तो लालच अपने आप पीछे छूटने लगेगा। तो दोस्तों, यहां पहला हिस्सा खत्म होता है। इस हिस्से में आपने समझा लालच क्यों ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन है, यह कैसे आपके नियम तोड़वाता है और क्यों सिर्फ एक ही सेटअप पर टिके रहना आपको इस जाल से बाहर निकाल सकता है। अब अगला सवाल यही है, उस एक सेटअप में असली मास्टरी कैसे पाई जाए? क्योंकि सुनने में यह आसान लगता है, एक सेटअप पकड़ो और ट्रेड करो, लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब आप इसे रोज रोज दोहराते हैं। सबसे पहला कदम है अपने लिए सही सेटअप चुनना। यह कोई रैंडम फैसला नहीं होना चाहिए। आपको अपना सेटअप अपने समय, अपने कैपिटल और अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से चुनना होगा। मान लीजिए, अगर आप दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे ही मार्केट को दे सकते हैं, तो आपको ऐसा सेटअप चाहिए जो छोटे टाइम फ्रेम पर काम करता हो। अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्क्रीन के सामने ज्यादा समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास दिन भर बैठने का टाइम है, तभी छोटे टाइम फ्रेम सही रहते हैं। वहीं अगर आप पूरे दिन मार्केट नहीं देख सकते, तो डेली या 4 घंटे वाले चार्ट के सेटअप आपके लिए कहीं बेहतर होते हैं। याद रखिए, सेटअप का चुनाव आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जो चीज आप लंबे समय तक निभा नहीं सकते, उसमें आप कभी मास्टरी नहीं पा सकते। अब मान लो आपने अपना सेटअप चुन लिया, तो असली खेल अब शुरू होता है ऑब्जर्वेशन का। इस सेटअप को तुरंत पैसे से खेलने मत लग जाइए। पहले इसे मार्केट में कम से कम 50 से 100 बार देखिए, लेकिन सिर्फ पेपर ट्रेडिंग या बैक टेस्ट में। मतलब पहले दिन से ही पैसे लेकर कूदना नहीं है। हर एक ट्रेड को ध्यान से नोट करना है। एंट्री कहां ली, एग्जिट कहां किया, कौन कौन सी कंडीशंस मैच हो रही थी। यही नोट्स आगे चलकर आपकी ट्रेडिंग डायरी बनेंगे। और सच मानिए, ट्रेडिंग डायरी किसी भी सीरियस ट्रेडर का सबसे ताकतवर हथियार होती है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, डाटा। जब आपके पास 50 से 100 ट्रेड का डाटा इकट्ठा हो जाता है, तो मार्केट खुद आपको जवाब देने लगती है। आपको पैटर्न दिखने लगते हैं। मान लीजिए आपने नोटिस किया कि आपका सेटअप सुबह के पहले घंटे में 70% बार सही काम करता है, लेकिन दोपहर में वही सेटअप सिर्फ 40% बार सफल होता है। इसका सीधा मतलब है आपको सिर्फ सुबह के टाइम फ्रेम में ही उस सेटअप को खेलना चाहिए। यही छोटी छोटी समझ आपको लालच से दूर रखती है। अब आप हर जगह ट्रेड नहीं लेते, आप सिर्फ वहीं ट्रेड लेते हो जहां आपके जीतने की संभावना ज्यादा होती है। इसके बाद आता है अगला लेवल, एग्जीक्यूशन। अब आपको रियल मार्केट में लेकिन छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड लेना शुरू करना है। और यही असली परीक्षा होती है, क्योंकि बैक टेस्ट में दिल नहीं धड़कता, लेकिन जब असली पैसा लगता है तो सांसें अपने आप तेज हो जाती हैं। इस स्टेज पर आपको 2 चीजें बचाएंगी। पहली, पहले से तय किया हुआ स्टॉप लॉस एंड टारगेट, और दूसरी, अपने डाटा पर भरोसा। अगर आपने बैक टेस्ट में देखा है कि आपका सेटअप 60% बार जीतता है, तो 1-2 लॉस आने पर घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इमोशनल कंट्रोल की। एक ही सेटअप में मास्टरी पाने का मतलब है आप बाकी सभी मौकों को इग्नोर कर पाओ। मार्केट में रोज सैकड़ों पैटर्न बनते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने सेटअप वाले ट्रेड ही लेने हैं। और यही सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि यही आपका लालच और फोमो आपको खींचने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा ये मौका भी तो अच्छा दिख रहा है, बस एक बार ट्राई कर लेता हूं। इस जगह एक चीज बहुत काम आती है, लिखा हुआ ट्रेडिंग प्लान। हर सुबह मार्केट खुलने से पहले अपने नोटबुक या मोबाइल में साफ साफ लिखिए, आज मैं सिर्फ इसी सेटअप पर ट्रेड करूंगा।
ये मेरी एंट्री कंडीशन है, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। जब आप लिखते हो तो दिमाग उस बात को ज्यादा गंभीरता से लेता है और लाइव मार्केट में आपका कंट्रोल अपने आप बेहतर हो जाता है। जब आप लगातार एक ही सेटअप के साथ काम करते हो तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। कुछ हफ्तों बाद आप देखोगे ट्रेड लेते वक्त हिचकिचाहट कम हो गई है, लॉस होने पर घबराहट नहीं होती। यही वो पल होता है जब आप एक सीखने वाले ट्रेडर से एक प्रोसेस फॉलो करने वाले ट्रेडर बनते हो। अब आते हैं स्केलिंग पर। जब आपने छोटे कैपिटल में लगातार 2 से 3 महीने प्रॉफिट, 2-3 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 महीने कमा लिया हो, तभी कैपिटल बढ़ाने के बारे में सोचिए। यहां भी लालच आएगा, दिमाग कहेगा अगर आज डबल लॉट ले लिया
तो प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ समझदारी दिखानी है। पहले सिर्फ 25% से 50% कैपिटल बढ़ाइए, फिर परफॉर्मेंस देखिए, फिर आगे बढ़िए। एक और जरूरी बात, एक सेटअप में मास्टरी का मतलब यह नहीं कि पूरी जिंदगी सिर्फ उसी पर अटके रहो। नई स्ट्रैटेजी तभी सीखनी है जब आपका पहला सेटअप आपको लगातार प्रॉफिट दे रहा हो और आप उसे बिना इमोशनल उतार चढ़ाव के आसानी से ट्रेड कर पा रहे हो। वरना फिर वही गलती होगी, ज्यादा करने की कोशिश, और लालच आपको वापस वहीं ले जाएगा जहां से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, इस दूसरे हिस्से में आपने सीखा कैसे सही सेटअप चुना जाता है, कैसे बैक टेस्ट और डाटा एनालिसिस किया जाता है, कैसे लाइव मार्केट में एंट्री ली जाती है, इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाया जाता है। जब यह पूरा प्रोसेस आपकी आदत बन जाता है तो लालच अपने आप कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि अब आप जानते हो आपका खेल कहाँ है और आप उसे कैसे जीत सकते हो। दोस्तों, आपने खुद देखा होगा कि मार्केट में बहुत से लोग चार्ट पढ़ना जानते हैं, बहुत से लोग मार्केट में इंडिकेटर चलाना जानते हैं, न्यूज़ को समझते हैं, चार्ट भी ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, फिर भी वे लगातार प्रॉफिट नहीं कमा पाते। आखिर क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा हथियार ना कोई खास सेटअप होता है, ना कोई सीक्रेट इंडिकेटर। असली हथियार होता है आपका माइंडसेट और आपकी डिसिप्लिन। अगर दिमाग मजबूत नहीं है तो मान लीजिए आपके पास सोने जैसा फार्मूला भी क्यों ना हो, लालच और डर आपको नुकसान की तरफ खींच ही लेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल गेम नहीं है, यह उतना ही मेंटल गेम भी है। यहां जीतने के लिए आपको चार्ट से ज्यादा अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना होगा। लालच, डर, ओवर कॉन्फिडेंस और फोमो, ये चारों आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। माइंडसेट ट्रेनिंग का मतलब है इन दुश्मनों को पहचानना और रोज रोज उन्हें हराने की आदत डालना। माइंडसेट बनाने का पहला कदम है रूटीन। जैसे एक एथलीट रोज ट्रेनिंग करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी मार्केट से पहले खुद को तैयार करना होता है। हर सुबह मार्केट खुलने से पहले अपने चार्ट खोलिए, पिछले दिन का डाटा देखिए और एक छोटा सा लिखित प्लान बनाइए। यह प्लान आपका खुद से किया हुआ वादा है। आज मैं सिर्फ अपने सेटअप पर ट्रेड करूंगा। आज मैं उतना ही रिस्क लूंगा जितना पहले तय किया है। जब यह आदत बन जाती है तो लाइव मार्केट में दिमाग कम भटकता है। दूसरा कदम है सेल्फ अवेयरनेस। कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद पता होता है कि आप लालच में जा रहे हो, फिर भी आप खुद को रोक नहीं पाते। इसका एक बहुत आसान तरीका है। हर ट्रेड के बाद सिर्फ 2 मिनट निकालिए और खुद से कुछ सवाल पूछिए। क्या यह ट्रेड मैंने अपने सेटअप के हिसाब से लिया था, या बस इसलिए क्योंकि मौका अच्छा लग रहा था? क्या मैंने स्टॉप लॉस वहीं रखा जो प्लान में था, या बीच में बदल दिया? क्या मैंने तय जगह पर एग्जिट किया या ज्यादा पकड़ने की कोशिश की? इन सवालों के जवाब आपको किसी और से नहीं, खुद से मिलेंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी गलतियां अपने आप कम होने लगी हैं। तीसरा कदम है लॉस को स्वीकार करना। यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो नहीं होता जो कभी हारता ही नहीं। वो होता है जो हार को छोटा रखता है और उससे सीखता है। अगर आप लॉस से डर गए तो आप गलत समय पर ट्रेड बंद कर दोगे, और अगर लॉस से बदला लेने लगे तो आप रिवेंज ट्रेडिंग कर बैठोगे, और रिवेंज ट्रेडिंग सीधा लालच के जाल में ले जाती है। इसलिए एक साफ नियम बनाइए, हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने का मैक्सिमम लॉस लिमिट। अगर वह लिमिट हिट हो गई तो चाहे मार्केट कितना ही अच्छा क्यों ना दिखे, आपको ट्रेडिंग रोकनी है। चौथा कदम है छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना। यहां छोटी का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है। अगर आज आपने अपने सेटअप के बाहर एक भी ट्रेड नहीं लिया, यह जीत है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं बदला, यह जीत है। अगर आपने टारगेट हिट होते ही बिना लालच के एग्जिट कर लिया, यह जीत है। जब आप इन छोटी छोटी जीतों पर ध्यान देते हो तो आपका दिमाग डिसिप्लिन को इनाम के साथ जोड़ने लगता है, और फिर वही दिमाग आपको खुद ब खुद लालच से दूर रखने लगता है। पांचवा कदम है ब्रेक और रिलैक्सेशन। बहुत से लोग सोचते हैं कि लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहना ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है, लेकिन सच्चाई यह है कि दिमाग भी एक मसल की तरह होता है। ज्यादा थकाओगे तो परफॉर्मेंस गिर जाएगी। हर ट्रेडिंग सेशन के बाद थोड़ा ब्रेक लीजिए, बाहर टहलिए, म्यूजिक सुनिए या थोड़ी देर मेडिटेशन करिए। एक शांत दिमाग ज्यादा सही फैसले लेता है, और यही आपको लालच के बजाय लॉजिक के साथ ट्रेड करना सिखाता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग डायरी की असली ताकत की। डायरी में सिर्फ एंट्री और एग्जिट लिखना काफी नहीं है।
ये भी लिखिए, उस वक्त आपका मूड कैसा था? आपने ट्रेड क्यों लिया? ट्रेड के दौरान आप क्या महसूस कर रहे थे? जब महीने के आखिर में आप ये नोट्स पढ़ते हो, तो आपको खुद दिखने लगेगा कहां आपने लालच में गलती की और कहां आपने डिसिप्लिन में रहकर सही फैसला लिया। माइंडसेट ट्रेनिंग का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है पेशेंस। मार्केट हमेशा आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं चलता। कई बार हफ्तों तक कोई अच्छा सेटअप नहीं मिलेगा। ऐसे समय में लालच आपको मजबूर करेगा कि कोई भी ट्रेड ले लो। लेकिन असली ट्रेडर वही होता है जो ऐसे वक्त पर शांति से बैठकर इंतजार कर सके। याद रखिए, मार्केट हमेशा रहेगा, लेकिन आपका कैपिटल अगर एक बार चला गया तो उसे वापस लाना आसान नहीं होता। एक मजबूत माइंडसेट आपको यह भी सिखाता है कि पैसा सिर्फ एक रिजल्ट है। असली कंट्रोल आपके प्रोसेस पर होना चाहिए, पैसा नहीं। असल में फोकस होना चाहिए प्रोसेस पर। जब आपका ध्यान सही प्रोसेस पर होता है, सही सेटअप, सही एंट्री और सही रिस्क मैनेजमेंट, तो पैसा अपने आप उसका नतीजा बन जाता है। लेकिन जिस दिन आप सिर्फ पैसों पर ध्यान लगाने लगते हो, उसी दिन प्रोसेस टूटने लगता है। और जैसे ही प्रोसेस टूटा, लालच अपने आप बढ़ जाता है। तो दोस्तों, तीसरे खंड में हमने यह समझा कि माइंडसेट ट्रेनिंग कैसे आपको लालच से निकालकर डिसिप्लिन की तरफ ले जाती है। यह कोई एक दिन में होने वाला बदलाव नहीं है। यह रोज के छोटे छोटे फैसलों का रिजल्ट है। और जब ये आदतें धीरे धीरे पक्की हो जाती हैं, तो मार्केट में आपका हर कदम इमोशन पर नहीं, बल्कि सोच समझ और लॉजिक पर आधारित होता है। अब तक हमने सीखा लालच से बचने के तरीके, एक ही सेटअप में मास्टरी पाने की प्रक्रिया और माइंडसेट ट्रेनिंग के जरूरी कदम। लेकिन असली खेल यहां खत्म नहीं होता। असली खेल है इन सबको जोड़कर एक ऐसी ट्रेडिंग लाइफ बनाना जो सालों तक चले और आपको लगातार प्रॉफिट दे। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मजबूत इमारत बनाना। नींव मजबूत होनी चाहिए, दीवारें सही तरीके से खड़ी हों और समय समय पर उसकी देखभाल भी होती रहे। सबसे पहला कदम है लॉन्ग टर्म विजन। अगर आप हर हफ्ते अमीर बनने के सपने लेकर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। लंबी अवधि का मतलब है मार्केट को एक बिजनेस की तरह देखना, जहां रोज छोटे छोटे मुनाफे होते हैं और समय के साथ वही मुनाफे बड़े बनते हैं। आपको खुद से यह सवाल पूछना है, मैं अगले 5 से 10 साल मार्केट में कैसे टिका रह सकता हूं? क्योंकि याद रखिए, मार्केट में वही जीतता है जो टिकता है। दूसरा कदम है कंसिस्टेंसी। बहुत से लोग 1 या 2 महीने अच्छा कर लेते हैं, लेकिन फिर आलस, ओवर कॉन्फिडेंस या लालच उन्हें ट्रैक से हटा देता है। याद रखिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। यहां जीतने के लिए आपको हर दिन फिनिश लाइन के थोड़ा और करीब पहुंचना है, भले ही कदम छोटे क्यों ना हों। तीसरा कदम है रिस्क को छोटा रखना और कैपिटल को बचाना। सीधी बात है, कैपिटल ही आपकी ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन खत्म, तो गेम ओवर। लंबी अवधि में टिकने का मतलब यह है कि आप कभी भी एक ही ट्रेड में इतना रिस्क नहीं लेंगे कि एक हार आपको पूरी तरह गिरा दे। एक नियम पक्का कर लो, कभी भी एक ट्रेड में अपने अकाउंट का 1% से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं। हाँ, शुरुआत में प्रॉफिट छोटा लगेगा, लेकिन यही छोटे छोटे प्रॉफिट समय के साथ बड़े बनते हैं। चौथा कदम है ट्रेडिंग के साथ पर्सनल ग्रोथ। मार्केट हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी ट्रेंड चलता है, कभी रेंज बनती है, कभी जबरदस्त वोलेटिलिटी आती है। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करोगे, तो मार्केट आपको पीछे छोड़ देगा। इसका मतलब है समय समय पर अपने सिस्टम का रिव्यू करना, नई चीजें सीखना और बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढालना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, नया तभी सीखो जब आपका मौजूदा सिस्टम मजबूत हो, वरना आप फिर से उलझने लगोगे। पांचवा कदम है मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना। सिर्फ ट्रेडिंग पर पूरी जिंदगी निर्भर रहना रिस्की हो सकता है। जब आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट हो जाओ, तो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा धीरे धीरे दूसरी जगह लगाना शुरू करो, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड या कोई बिजनेस। इससे जब मार्केट खराब चलता है, तब भी आपका फाइनेंशियल फ्लो बना रहता है और आप घबराकर गलत फैसले नहीं लेते। छठा और आखिरी कदम है मेंटल और फिजिकल हेल्थ। रोज थोड़ी एक्सरसाइज, सही खाना और पूरी नींद। ये सब सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही चीजें आपके फैसलों की क्वालिटी तय करती हैं। एक थका हुआ दिमाग हमेशा इमोशन से चलता है और एक फिट, शांत दिमाग हमेशा लॉजिक से। और अंत में यही फर्क एक एवरेज ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच बनता है। ये सारी चीजें मिलकर आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स में
जमीन आसमान का फर्क डालती हैं। कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये मानते हैं कि उनकी हेल्थ, उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जितनी ही अहम है, क्योंकि अगर दिमाग और शरीर ठीक नहीं है तो सबसे बेहतरीन सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है। अब आता है सातवां कदम, कम्युनिटी और नेटवर्किंग। एक अच्छा ट्रेडर हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहता है जो मार्केट को समझते हों और डिसिप्लिन फॉलो करते हों। ऐसी कम्युनिटी से आपको मोटिवेशन भी मिलता है और नए नजरिए भी। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, उन ग्रुप्स से दूर रहिए जो सिर्फ आज क्या खरीद कल क्या बेचें जैसी टिप्स पर चलते हैं। ये शॉर्टकट्स शुरुआत में आसान लगते हैं, लेकिन लंबी अवधि में यही आपको डुबो देते हैं। आठवां कदम, प्रॉफिट का सही इस्तेमाल। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे समझदारी से इस्तेमाल करना दूसरी बात है। जब आप अपने प्रॉफिट को सही जगह लगाते हो तो आपको सिर्फ मेहनत का फल ही नहीं मिलता, बल्कि आपका फाइनेंशियल फाउंडेशन भी धीरे धीरे मजबूत होता है। नौवां कदम, ईगो से दूरी। लंबे समय तक अच्छा करने के बाद कई ट्रेडर्स के दिमाग में एक खतरनाक सोच आ जाती है, अब मैं मार्केट को हरा सकता हूं। यहीं से ईगो जन्म लेता है, और यही ईगो एक के बाद एक गलत फैसलों की वजह बनता है। मार्केट में हमेशा विनम्र रहिए, यह मानकर चलिए कि हर दिन आप कुछ नया सीख सकते हो। और अब आखिरी कदम, पेशेंस और टाइम पर भरोसा। मार्केट में बड़ा पैसा उसी को मिलता है जो समय के साथ टिका रहता है। जल्दी अमीर बनने की कोशिश में लोग या तो ज्यादा रिस्क ले लेते हैं या फिर बार बार स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। लेकिन जो ट्रेडर एक सिस्टम के साथ सालों तक डिसिप्लिन में रहते हैं, वही असली विजेता होते हैं। तो दोस्तों, लंबी अवधि की प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग लाइफ किसी जादू की छड़ी से नहीं बनती। यह बनती है लालच से बचने की समझ से, एक ही सेटअप में मास्टरी से, माइंडसेट की रोज की ट्रेनिंग से और सालों तक इन आदतों को निभाने से। जब आप इन चारों चीजों को एक साथ लेकर चलते हो तो मार्केट आपके लिए सिर्फ ट्रेडिंग की जगह नहीं रहता। वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां आप सालों तक कमाई कर सकते हो, बिना अपनी मेंटल पीस और फाइनेंशियल सेफ्टी खोए। अब जब आपके पास यह पूरा रोड मैप है, तो अगली बार मार्केट में उतरने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं आज लालच के बजाय डिसिप्लिन को चुनने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। और समय के साथ आप वही बनेंगे जो हर ट्रेडर बनने का सपना देखता है, एक प्रॉफिटेबल और लंबे समय तक टिकने वाला ट्रेडर। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको वाकई में काम की लगी हो, तो चैनल किताबी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताइए आज आपने ट्रेडिंग के बारे में सबसे जरूरी सीख क्या ली। मिलते हैं किताबी दुनिया के अगले वीडियो में, जहां बात होती है सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं, सोच बदलने की।